त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब त्रि मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, अब मिति का मतलब मापना। सारा समझ में? त्रिकोणमिति मतलब तीन कोण को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। मापते तो और सारा है, लेकिन त्रिकोणमिति में वैसा माप होता है जिसको मापना मुश्किल होता है। त्रिकोणमिति से उसका माप निकालेंगे, उस त्रिभुज का माप निकालेंगे, खास करके समकोण त्रिभुज में जिसका की लंबाई या दूरी को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, उसमें त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। त्रिकोणमिति ये तो समझ में आ गया, तीन कोणों को माप के लिए। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। समकोण त्रिभुज की माप होती है, ठीक है। त्रिकोणमिति में किसका माप होता है? समकोण त्रिभुज का, ज्यादातर। मतलब त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही माप करेंगे, ठीक। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की हो, ये हो गया समकोण। समकोण मतलब ये कितना डिग्री का कोण? 90 का। ये कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ हो सकता है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। एक भुजा अगर 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों भुजा क्या होगा? तो कोण ए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, ठीक। त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री, ठीक। फिर से समझते हैं। त्रिकोणमिति तीन कोण की माप। त्रिकोणमिति में किसका माप करते हैं? तीनों कोण का। और वैसा माप करते हैं जिसका भी निकालना बहुत ही मुश्किल हो, उसमें हम लोग त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। वैसे त्रिभुज जिसका भुजाओं की लंबाई को मापना बहुत ही मुश्किल होता है, उसमें हम लोग त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज की माप होती है। त्रिकोणमिति में किसकी माप होती है? किस त्रिभुज को लेते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, ठीक। सीधा सा बात है, जिसमें एक कोण का माप क्या होगा? 90 डिग्री। अब बाकी दो भुजाएं न्यून कोण। अब न्यून कोण कैसे आ गया? देखो यहां से, तो कोण ए का मान क्या है? मान लेते हैं ये एक्स या कुछ भी, इसको वाई मान लो। तो इसका मान क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यहां क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई बराबर, ये प्लस में, इधर क्या माइनस में, 180 माइनस 90। तो एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। मतलब ये जो दोनों कोण है, इन दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब एक कोण तो ऑलरेडी 90 डिग्री है ये, अब ये दोनों कोण का माप कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, ठीक। उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? त्रिकोणमिति के। अब आता है त्रिकोणमिति का जो निष्पत्ति आया, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात मतलब त्रिकोणमिति को हम जानेंगे किस किस रूप में। तो सबसे पहला क्या है? साइन थीटा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात किसमें निकलेगा? समकोण त्रिभुज से। सब में समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। ये लो, तो टेढ़ा उड़ा हो जाए चलेगा, मान लेना। ये हो गया कुछ मान लो, ए बी सी। इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। साइन का मान, अब इसमें भी ये थीटा है, ये भी थीटा है। या तो थीटा ऊपर बना लो या इधर बना लो, कोई एक जगह पे। ये दोनों कोण क्या है? न्यून कोण है, ठीक। साइन ये क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक। त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन का मान, एक बात और हमेशा याद रखना, इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा? जहां पे थीटा डिग्री बनेगा उसके सामने वाला कोण क्या कहलाएगा? लंब। इसको मिटाते हैं। यहां थीटा डिग्री कोण बना तो ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। कोई दिक्कत? लंब को P से, आधार को B से, कर्ण को S से। लंब कर्ण और आधार। लंब को P से, आधार को B से, कर्ण को S से। तो सबसे पहले आता है कि जब साइन थीटा का मान, मतलब थीटा के मान के साथ साइन जुड़ेगा तो साइन थीटा होगा, और साइन थीटा का मान होगा P/H। सिंपल। कॉस थीटा B/R
एच, टेन थीटा पी बाय बी, कॉट थीटा बी बाय पी। मतलब यहां से लेकर के यहां तक अब उल्टा चलेगा, सेक थीटा एच बाय बी और कोसेक थीटा एच बाय पी। कोई दिक्कत? जल्दी लिखो।